देखो अब चैप्टर का हमारा नाम क्या था, चैप्टर का हमारा नाम क्या था, जरा देखिएगा ध्यान से। हमारा जो चैप्टर का नाम था क्या था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो हम आपको बता दिए। अब प्यारे बच्चे हम लोग समीकरण के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, अब हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू, जल्दी जल्दी से आप लोग लिखिएगा। बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, अंग्रेजी में इसको लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन के बारे में अब आपको हम बताने वाले हैं। सर 2026 के बैच में कैसे ज्वाइन करें, आपको बताए थे ना कि टॉपर बैच है जो कि टारगेट बोर्ड के एप्लीकेशन पे मिलेगा। सर इसको नोट भी करना है, बाबू तो कहा लगी पढ़ा रहे हैं, जब नोटे नहीं करिएगा तो क्यों पढ़ा रहे हैं। नोट करने के लिए ना पढ़ा रहे हैं। आप लोग को हम बोले थे कि एकदम फ्रेश एक कॉपी बना लीजिएगा और उस कॉपी में आप लोगों को लिखना है। बताए थे कि नहीं बताए थे, कॉपी आप लोग बनाए हैं। आप लोगों को हम बोले थे कि कॉपी एकदम बढ़िया बना लीजिएगा और कॉपी में प्यारे बच्चे आप लोगों को लिखना है। तो कॉपी आप लोग बढ़िया से जरा तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। अगर कॉपी तैयार नहीं किए है ना तो कॉपी तैयार कर लीजिए और उसी कॉपी में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ बाबू, अगर हम यहां पर लिखें एक समीकरण लिखते हैं, जरा देखिएगा। अगर हम यहां पर लिखें कि हाइड्रोजन, अगर हम यहां पर लिखें कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो इससे बनेगा जल। इससे क्या बनेगा, जल बनेगा। ये तो हम लोग थ्योरी जानते हैं ना, ये तो हम लोग थ्योरी जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल बनेगा। चाहे फिर दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं, अगर प्यारे बच्चे कार्बन और ऑक्सीजन, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ मिला दें तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये सब तो प्यारे बच्चे हमें थ्योरी पता है, ये तो थ्योरी पता है हमको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल बनेगा। ये हमको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन जब हम लोग इसको लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं, शब्द में नहीं लिखते हैं, सूत्र के माध्यम से लिखते हैं या संकेत के माध्यम से लिखते हैं। बताओ बाबू, जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पर शब्द में लिखते हैं कि सूत्र में लिखते हैं, जल्दी से बताइए, शब्द में लिखते हैं कि सूत्र में लिखते हैं, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो आपको पता होगा कि शब्द में ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग सूत्र के रूप में लिखते हैं। यानी कि अगर हमको इसका लिखना हो, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोगों को इसका लिखना हो, ए भाई, अगर हम लोगों को इसका लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर हम लोगों को इसको लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चे। अगर हम लोगों को ये लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे पता है, हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन है तो H2 लिखेंगे और प्लस में ऑक्सीजन है तो O2 लिखेंगे और जल बन रहा है तो H2O लिखेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि सूत्र के माध्यम से, संकेत के माध्यम से लिख रहे हैं। समझिएगा जरा ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फॉर्मूला के माध्यम से लिख रहे हैं, ना कि हम लोग शब्द के माध्यम से लिखते हैं। थ्योरी हम लोग नहीं लिखते हैं समीकरण में। जब भी हम लोग समीकरण लिखते हैं तो सूत्र लिखते हैं, संकेत के माध्यम से लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन का संकेत O होता है तो O लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है तो O2 लिख रहे हैं। यानी कि जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो यहां पर सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक कार्बन है तो कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है प्लस में। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। तब जाकर के प्यारे बच्चे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये सूत्र हो गया CO2।